पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपका हिंदी का होने वाला है और हम इसमें हिंदी का जो क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं किसके, जो सीटेट के एग्ज़ाम में, यानी कि 11 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन है हम यहाँ उसको कवर कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं, यानी कि 16वें क्वेश्चन को, जो हमारे पहले क्वेश्चन के रूप में दिया कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को मदद करने की ज़रूरत है। तो एक शिक्षक द्वारा कैसी मदद की ज़रूरत है, यानी कि व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ या कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। और सी है वैविध्यपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हुए। और डी है पान से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्द, देखिए क्या दिया है कि मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। क्या है? चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो देखिए आप, जो पहला ऑप्शन था यहाँ पे व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, मैं बता दूं कि यहाँ जो आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान था। क्या था? जो द्वारा और शिक्षार्थियों के बीच में है, यहाँ रिक्त स्थान था। तो इसमें जो है हमको व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपको सीटेट के एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों को सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। यह शब्द है, ए आपका है सर्वाधिक प्रयुक्त यानी कि साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, बी आपका है विषय वस्तु के शब्द, और सी आपका है कठिन शब्द, डी आपका है निष्क्रिय शब्द। तो ध्यान देखिए, जो पहला ऑप्शन है कि सर्वाधिक प्रयुक्त यानी कि साइट वर्ड्स, अब सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं आपके यहाँ सही ठहराया गया है। तो इस तरह जो आपका जैसे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगर बात करें 18वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान, एक से अधिक भाषा का ज्ञान उसे किस आधार पे कहेंगे, इन ऑप्शन के थ्रू बताएंगे कि भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, बी आपका है कि नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, सी आपका नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, और डी आपका नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो आप इन सभी ऑप्शन के साथ अगर नवीन भाषा सीखने में मदद करता है, क्या एक से अधिक भाषा का जो ज्ञान होता है वो हमें नवीन भाषा के सीखने और सिखाने में मदद करता है, तो इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 19वां नंबर है। दिया स्क्रीन पे हमारे, एक शिक्षिका कक्षा के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसको परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों को आधारभूत मदद भी करती है। वह, अब यहाँ डैश की जगह क्या भरेंगे, का अभ्यास कर रही है, यानी कि विस्तृत पठन का, गहन पठन का, पहेली पठन और सहयोगी पठन। तो किस चीज़ का वो काम कर रही है, कैसा अभ्यास कर रही है, तो वो अभ्यास कर रही है गहन पठन का। किसका कर रही है? गहन पठन का कर रही है। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है उसको हमें बताना है। संरचनात्मक उपागम या स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, सी है श्रव्य भाषी पद्धति, और डी है द्विभाषी पद्धति। तो क्या सही हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, जो आपका स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति है, यानी कि बी ऑप्शन, वो आपका यहाँ सही बताया गया है और ये पद्धति सही भी है। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया है कि पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। तो ए है आपका शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। बी है आपका कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। सी आपका है शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। डी आपका है पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो जो सी वाला ऑप्शन है इसको हम सभी ध्यान से देखेंगे। सी वाला ऑप्शन में क्या दिया है कि शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। क्या? पठन पूर्व कार्य। पठन पूर्व कार्य शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। दिया कि प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। ए आपका है कूकना, बबलाना, समग्र बोधी अवस्था, तारशैली वॉक या दो शब्दी अवस्था। बी आपका है
देखिए मैं अगर ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है कूकना। क्या आता है? कूकना। उसके बाद आपका आएगा बबलाना। क्या है? बबलाना। तो आपका देखिए सी वाला ऑप्शन तो कट गया यहीं से। तीसरी बात करेंगे तो दिया कि समग्र बोधि अवस्था, तो आपका समग्र बोधि अवस्था यहाँ नहीं दिया है, तो ये भी कट जाएगा आपका। फिर उसके आगे आता है दो शब्दीय अवस्था। तो दो शब्दीय अवस्था देखिए, अगर मैं इसको कट करूँ तो डी वाला ऑप्शन को देखिएगा। देखिए मैं कट कर दिया, तो डी ऑप्शन देखिए कि चौथे नंबर पे आपका दो शब्दीय अवस्था और पाँचवें पे तारशैली वाक, यही आपका सही ऑप्शन है जो मैं इसको टिक करने जा रहा हूँ। देखिए आपका डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम 23वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है, जिसे कहते हैं अधोगामी उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, या एकीकृत उपागम, या निगमनात्मक उपागम। तो क्या सही हो जाएगा? इन सभी के आधार पर मैं बता दूं कि आपका ये जो आपका अधोगामी उपागम है ये यहाँ सही ठहराया जाएगा, यानी कि अधोगामी उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है, निदानात्मक परीक्षण। और मैं बता दूं कि सबसे पहला जो है आपका एकदम सही भी है। निदानात्मक परीक्षण जो है एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है, और ये ऑप्शन निदानात्मक सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। तो पहली बात कि आपको एक शिक्षक के रूप में अपना उत्तर देना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अपने उत्तर के माध्यम से जरूर कमेंट करेंगे। दिया कि उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए शिक्षार्थी मदद करें, और बी दिया कि बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, और सी है आपका माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि उसकी पढ़ाई में मदद करें, और डी है आपका उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो देखिए अगर हम बात करेंगे ए वाला ऑप्शन की, तो देखिए क्या दिया है कि उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। जैसे देखिए जब बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है, तो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा बिल्कुल करनी बनती है, क्योंकि वो तभी तो जोड़े और समूह में हिस्सा ले रहा है सक्रिय रूप से। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, दिया कि द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी। देखिए मोगली जो आपका द जंगल बुक एक स्टोरी है जिसको टीवी पे दर्शाया गया है एक मूवी के तौर पे। दिया कि क्योंकि मानव संपर्क में विलग उसका पालन पोषण हुआ था, यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ए ऑप्शन आपका है एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, बी आपका है बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थीं, सी आपका सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, डी उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो आप सभी जानते हैं कि एक सही आयु में बच्चे के पास अगर भाषा परिवेश का नहीं हो, यानी कि अभाव है, तो बच्चा जिस परिवेश में है उसी परिवेश को ग्रहण करेगा, उसी परिवेश को सीखता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका इसी आधार पर सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 27वें नंबर का है। दिया कि अर्थक्रियात्मकता यानी कि प्रोमैक्टिक की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन आपका है कि भाषा के सामाजिक नियम, बी आपका है विद्यालयी भाषा की नीति, सी आपका है विद्यालयों की अनुदेशन की भाषा, और डी आपका है शैक्षणिक भाषा। तो देखिए आप जानते हैं कि अर्थक्रियात्मकता अगर थोड़ा भी अर्थ इसका जाना है तो भाषा के सामाजिक नियम की ओर ये संकेत करता है। क्या करता है? भाषा के सामाजिक नियम की ओर ये संकेत करता है अर्थक्रियात्मकता। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में से एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? ए आपका है व्याकरण, बी आपका है शब्द भंडार, सी है काव्यात्मक उपकरण, और डी आपका है कविता की अंतर वस्तु। तो आपका जो व्याकरण है, देखिए यानी कि व्याकरण में से, देखिए जो व्याकरण है कविता में से एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। बाकी शब्द भंडार भी आपको देखने को मिलेंगे, काव्यात्मक उपकरण भी, और कविता के अंतर वस्तु भी, जो यही है, ये तीनों से भिन्न है।
29वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्ण एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? तो ऑप्शन ए आपका है प्रत्यक्ष पद्धति, और बी आपका है व्याकरण अनुवाद पद्धति, और सी आपका है द्विभाषी पद्धति, और डी आपका है श्रव्य भाषिक पद्धति। तो इन सभी के आधार पे जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है वो आपका व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्या है? व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो बता दूं ये क्वेश्चन आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस 11 जनवरी 2023 का जो एग्जाम होता है उसका भी ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दिया क्या है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि जो तीनों से भिन्न है उसको हमें चूज़ करके उस ऑप्शन को बताना है जो तीनों से भिन्न है और जो सत्य नहीं है। यानी कि तीन जो हैं वो डिस्ग्राफिया से संबंध रखते हैं, बाकी एक जो है वो डिस्ग्राफिया से संबंध नहीं रखता है। तो ए आपका दिया है कि यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। तो आप जानते हैं कि ये एकदम सही ऑप्शन है, ये इसको सही कहता है। बी की बात करेंगे तो दिया है कि यह कागज़ पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। अब बात करेंगे कि सी की, तो ये सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है और यही आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित नहीं करता है, यही आपका गलत ऑप्शन है। और डी आपका ऑप्शन दिया है कि यह खराब वर्तनी बिगड़ती हुई लिखावट को बढ़ावा देता है, तो ये आपका डिस्ग्राफिया का सही ऑप्शन है। बाकी सी वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू एकदम ये सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो ये क्लास आपका यही समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। और अब आपकी क्लास जो है वो ईवीएस के ख़त्म होने के कगार पे हैं, और हिंदी भी मुझे उम्मीद है कि अगर 10-12 क्लास और चलेंगे, बाकी हिंदी भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जितना मैं क्लास दे चुका हूँ उतना आपको परफेक्ट है, एनफ है, आप उसको तैयार कर सकते हैं और उसके आधार पे आप अपने पेपर को दे भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन संग्रह हो चुका है, प्रश्न संग्रह हो चुका है। तो चलिए फिर आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते रहेंगे। तो 1 घंटा अगर अपने पढ़ाई में आप इंक्रीज़ करेंगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं। आज से ठीक आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं, तो ऑफलाइन मोड के लिए अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ा लीजिए। प्रैक्टिस सेट करते रहिए, टेक्स्ट बुक का यूज़ करिए, और भी जो ऐप है जहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उनका यूज़ करिए आप। तो फिर मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।